बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। वल्लाह हो खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेड़ी के फटे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो और शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा कि एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे, चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फॉलेज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा, अम्मा तेरी तमारदरी को तो बड़ा जी करता है पर जेब में कुछ नहीं। तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूँ। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तो मूसा की माँ है, क्या करूँ। ये सुनकर अम्मा ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला छुरा उठाया और अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और ना जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वाड़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इस कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना माले के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खालीस ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते। अक्सर तखमियाना नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्प पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा का रिस्क रुकने देता है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।